हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरे इस चैनल में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ट्रेडिंग कोर्स सिखाऊंगी और आज की वीडियो भी हमारी एक न्यू बेसिक पे होगी। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन वो ट्रेडिंग कर नहीं पाते क्योंकि काफ़ी लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि ट्रेडिंग एक जुआ है। बट गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, काफ़ी लोग शेयर मार्केट को अच्छी नज़र से भी देखते हैं, बुरी नज़र से भी देखते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप स्टडी करके अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक तरीके से वो बिजनेस बन जाता है। बट अगर आप विदाउट स्टडी करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक तरीके से जुआ कहलाता है। और काफ़ी लड़कियां हैं एंड जो हाउस वाइफ है वो आप कह सकते हो कि जो होम मेकर होती हैं वो काम नहीं कर पाती हैं लेकिन वो फिर भी अपनी पर्सनल इनकम चाहती हैं और वो पढ़ी लिखी भी होती हैं। तो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेरी वीडियो रहने वाली है, मेरा ये चैनल रहने वाला है। क्योंकि गाइज हम घर बैठे इजीली से पैसा कमा सकते हैं अगर हमें अच्छी से स्टडी कर लिया हो इस चीज़ को और अच्छी सी टेक्निक हमें पता हो तो ईजिली। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए ही ऐसी वीडियोस लेकर आई हूँ और आगे भी अपने पार्ट वाइज पार्ट मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ट्रेडिंग कोर्स सिखाऊंगी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो हाउस मेकर हैं वो भी। सो गाइज मेरे इस चैनल पे हमेशा बने रहिएगा और मेरी इस वीडियोस पे भी पूरा फुल देखिएगा क्योंकि गाइज अंत तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि उसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है और कितनी चीज़ें आपको उसमें समझ में आ पाई है। देखिए गाइज, फॉर एग्जाम्पल इफ कोई भी बाहर का व्यक्ति होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा जो आज का सेशन रहने वाला है वो बेसिक रहने वाला है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज से मैं बिल्कुल माइनर जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिन को नॉलेज नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये एनएससी की साइट खुली हुई है जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारी दो स्टॉक एक्सचेंज की साइटें होती है, एक तो एनएससी और एक होती है हमारी बीएससी। तो किस बीएससी की जो साइट होती है मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बीएससी की साइट पे आप इजीली जाकर किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मैंने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री को सर्च किया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को उसको कैसे सर्च करना है। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति होता है या कोई भी पर्सन होता है वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो चीज़ें क्या देखेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि इंडिया वर्थ इट है कि नहीं। और वो सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सबसे पहले बीएससी की साइट पर जाएगा और सेंसेक्स का प्राइस देखेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी सेंसेक्स देखेगा कितना चल रहा है। यहाँ पर गाइस हमें काफ़ी सारे इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव्स आप देख सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, दोनों में ट्रेडिंग होती है गाइस। ठीक है, बीएससी में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इंडेक्स होते हैं कौन कौन से, देखिए सेंसस, बैंक सेंसस हो गया, सेंसस 50, बीएससी 100 एंड भारत 22 सेंसस। वही गाइस अगर हम बात करें, हमें एनएससी में भी सेंसस इंडेक्स देखने को मिल जाता है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो ये दोनों ही साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। सबसे पहले आप लोगों को जो नज़र में रखना है वो एनएससी की साइड पे निफ्टी 50 को रखना है। बाद में गाइज आप बैंक निफ्टी को भी रख सकते हो, बट सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के बारे में पता होना चाहिए, इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है उसके बारे में पता होना चाहिए। गाइज फॉर एग्जाम्पल इफ किसी भी कंट्री का जो एनएससी होता है जैसे कि 2000 है और हमारी कंट्री का जो एनएससी में 18,000 है, तो गाइज आप लोगों को समझ जाना है कि हमारी कंट्री मोर स्ट्रॉन्गर देन दूसरी कंट्री से, क्योंकि उसका निफ्टी 50 खाली 2000 है और हमारा जो है वो 18,000 के अराउंड है। ठीक है, एनएससी में कुछ ऐसी कंपनियां आती हैं जो 50 एनएससी में होती हैं, मतलब जो निफ्टी 50 होता है ना उसके अंदर वो कंपनी आती है तो हमारी एनएससी के अंदर भी होती हैं। एंड इंडिया में अराउंड 3000 से ऊपर लिस्टेड है, बट एनएससी में खाली 50 कंपनियां ही आती हैं। गाइस निफ्टी 50 को निफ्टी 50 क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर खाली 50 कंपनियां ही रजिस्टर्ड होती हैं जो बिल्कुल टॉप की होती हैं। गाइस एक मान लीजिए आपको देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो गाइस ये देखिए निफ्टी 50 में ये सारी कंपनीज आती हैं, इंडसइंड बैंक एंड डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स। मतलब आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, गूगल पे जाकर नॉर्मली सर्च करोगे अगर निफ्टी 50 में टोटल निफ्टी 50 कंपनीज, तो सारी कंपनीज के डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी। गई जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मुझे सबसे पहले इंडसइंड बैंक ही क्यों देखने को मिला, क्योंकि गई कल के दिन फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुई थी एंड सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज रहा, रिटर्न अच्छा रहा, तो वो सबसे टॉप पर है। इंडसइंड बैंक का ज़्यादा रिटर्न अच्छा था, नियर अबाउट 3% के अराउंड था। फिर उससे नीचे रहा डॉक्टर रेड्डी का जो 2% के अराउंड था, फिर भारतीय एयरटेल का था जो कि 1.5% के अराउंड था। तो गाइज ये एक आप कह सकते हो अच्छे रिटर्न के अकॉर्डिंगली ही इसको सीरियल वाइज कर दिया जाता है।
ठीक है, तो ये तो हो गया कि निफ्टी 50 में हमारी कंपनीज कौन कौन सी आते हैं। बस गाइज आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है निफ्टी 50 के चार्ट पे। गाइज निफ्टी 50 के चार्ट की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 का चार्ट ऐसे दिखता है, ठीक है गाइज। आप लोगों को जो ध्यान रखना है कैंडल चार्ट पे ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये जो लाइन चार्ट होता है, ये लाइन चार्ट जो होता है ना गाइज, वो स्टॉप लॉस को मिलाकर बना होता है। तो आप लोगों को जो स्टडी करनी है वो लाइन चार्ट पे नहीं करनी है, वो आपको करनी है कैंडल चार्ट पे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। क्योंकि जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइन चार्ट होता है स्टॉप लॉस को फॉलो करता है, तो उसको देखकर आप एक तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एंड जो लाइन चार्ट होता है वो क्लोजिंग ही बताता है, ठीक है। सो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो आपको देखना है कैंडल चार्ट, ठीक है। और डे का चार्ट देखना है कि डे में कितनी परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट गिरा। जैसे कि गाइस हम देख रहे हैं कि फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी तो स्टॉक गिरा था 0.50%, जैसे कि आप 56% देखने को मिल रहा है। यहाँ की साइड का हिस्सा आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो देखिए 0.56% देखने को मिल रहा है गाइस। और एक चीज़ है कि निफ्टी 50 में हर सेक्टर की कंपनीज आती हैं। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। निफ्टी 50 में वैसे तो टोटल कंपनीज 50 हैं, लेकिन 50 में से भी टॉप 10 कंपनीज होती है, जो कोई आईआईटी भी हो सकती है, एफएमसीजी भी होती है, ऑटो सेक्टर की भी हो सकती है, या फार्मा सेक्टर की भी हो सकती है। तो अगर ये 10 कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं तो निफ्टी 50 भी पॉजिटिव रहेगा। बट अगर इन 10 कंपनीज में 6 कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 भी हमें गिरता हुआ नजर आता है। और भी बाकी कई टेक्निक्स है जिसकी वजह से वो हमें काफ़ी बार नेगेटिव भी नज़र आता है। एंड गाइज आप लोगों को एक बात और बता दूं कि निफ्टी 50 पे जो असर है वो बहुत तगड़ा पड़ता है हमारी मार्केट का, ठीक है। निफ्टी 50 में जैसे मैंने बताया टॉप की जो कंपनीज होती हैं जब प्रॉफिट बना रही होती हैं तो हम कहते हैं कि निफ्टी 50 भाग रहा है, ऊपर की साइड है। और गाइज हर एक स्टेट का स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इन स्टेट कंपनीज में छोटी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जब वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो एनएससी में आ जाती हैं। एंड आपको मोर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको 8:30 बजे उठ जाना है, आपको मार्केट रीड करना है। एंड 9:15 बजे तक मार्केट जब खुलेगा तो ये देखना है कि मार्केट आज आपकी साइड है या डाउन की साइड है। इट मीन्स मतलब निफ्टी 50 पे आपको नजर रखनी है कि निफ्टी 50 नेगेटिव है, जैसे कि आप देख रहे हो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए ग्रीन कैंडल बनेगी, नेगेटिव के लिए रेड कैंडल बनेगी। तो गाइस 9:15 बजे का टाइम को आपको नोटिस कर लेना है और चार्ट को देखना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको कौन सा आवर का चार्ट देखना है, कौन सा टाइम फ्रेम का। देखिए गाइस 1 आवर के टाइम फ्रेम का आपको चार्ट देखना है और आपको ये नोट करना है कि कैंडल जो, जैसे कि मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ की साइड बन रहा था, देखिए ये देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। और ये 9:15 बजे बनी, फिर रेड बनी धीरे धीरे, फिर ऐसे करके ये 1 आवर का चार्ट होता है गाइस, ठीक है। फिर 10:15 बजे ये रेड कैंडल बनी, तो देखिए स्टॉक गिरा ही है। तो आपको एक चीज देखनी है कि ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, कौन सी कैंडल बन रही है, इस कैंडल का ध्यान रखना है। गाइस रेड कैंडल जो होती है वो नेगेटिव का साइन देती है और जो ग्रीन कैंडल होती है वो पॉजिटिव का साइन देती है। एंड गाइज एक चीज और है आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब किसी भी स्टॉक में सेलिंग शुरू हो जाती है एंड कोई खरीदने वाला नहीं होता है तो ज्यादातर मार्केट गिरती ही है, ठीक है। एंड जब बाइंग स्टार्ट होती है तो ज्यादातर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। और गाइस टेक्निकल बहुत जरूरी होता है, टेक्निकल टूल्स, जो कि मैं आपको अपनी इस वीडियो में सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा उस चीज़ भी सीखने के लिए। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट को रीड कैसे करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमें ये बताइए कि 9:15 बजे मार्केट तो ओपन हो गया, लेकिन हम चेक कैसे करें कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ऐसी क्या न्यूज़ निकल कर आएगी। तो उस न्यूज़ के लिए गाइस आप लोगों को एक ऐप है या एक साइट है, आपको उसको ध्यान रखना है। साइट है invested.com, ठीक है। invested.com पे जाना है, आपको पूरा रीड करना है। वर्ल्ड फाइनेंस मार्केट कैसे चल रही है, ठीक है, नेगेटिव है, इनके बारे में सर्च करना है, इनका नाम के नाम से है। एंड गोल्ड क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल का क्या रेट चल रहा है, कितना % है। एंड डाउ जोन की मार्केट जो कि यूएस की मार्केट होती है, नैस्डैक की मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गाइस आपको इस पे जाकर पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट और यूएस की मार्केट इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में जाना है, इंडेक्स पे जाना है, इंडेक्स फ्यूचर पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नोटिस करना है, आपको ये सारे स्टॉक्स की जो इंडेक्स है इनको नोटिस करना है। ये जो फ्यूचर्स वाले हैं इनको ध्यान में रखना है कि
कि इनका जो परसेंटेज है क्या चल रहा है। गाइस ये होती है रिटर्न, कि कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। देखिए 0.68% तक ये गिरा, 81% तक गिरा, लेकिन ये देखो यहाँ पर 1.40% तक ये बढ़ा। ठीक है, अब आता है यूरो स्टॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। एशियन मार्केट में गाइस कौन कौन से आते हैं जो मतलब कंपनीज है, जो स्टॉक्स है, उनको ध्यान में रखना है एशियन मार्केट में। एशियन मार्केट का इंडेक्स ध्यान में रखना है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का ध्यान रखना है। एंड आगे हमारा डाउ जोन और नेस्डेक, ये डाउ जोन और नेस्डेक 100 इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, S&P 500 को भी ध्यान में रखना है आपको। गाइज टेक्निकल और न्यूज़ को भी साथ में देखकर चलना है, कई बार बहुत चीज़ें क्रैश हो जाती हैं। आपको क्या करना है, न्यूज़ पे जाना है, न्यूज़ पे जाने के बाद स्टॉक मार्केट की न्यूज़ पे चले जाना है, क्लिक करना नॉर्मल। ये आप लोगों का काम है सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक का। गाइज यहाँ जाकर स्टॉक मार्केट की सारी न्यूज़ आ जाती है, इन चीज़ों पे ध्यान रखें। दिस वीक इन ईवीज, टेस्ला सुपरचार्जर नेटवर्क पिक्स अप मोर मोमेंटम, रशिया बैक इन इन्वेस्टर। सो गाइज ये न्यूज़ निकल कर आती है, इसमें न्यूज़ में से कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट कर सकती है, उसको स्टडी करना है। ठीक है गाइज, मैं आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ, कई बार टेक्निकल टूल्स बहुत जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक कंपनी है, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठाई, उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है, लेकिन ये बात क्वार्टरली रिजल्ट से पहले बाहर नहीं जानी चाहिए। तो क्या हुआ, वो डायरेक्टर ने पता क्या करा, उस डायरेक्टर में से कोई ना कोई एक जना ऐसा था जो ये बात न्यूज रिपोर्टर को पहुंचा देता है। एंड गाइस न्यूज रिपोर्टर को जब बात जाती है ना, तो कंपनी का ऐसा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो न्यूज रिपोर्टर क्या करता है, वो अपने रिलेटिव्स को बोलता है कि भाई इसकी स्टॉक बाय कर लो। ठीक है, डायरेक्टर भी अपने रिलेटिव्स को बोलता है स्टॉक बाय कर लो। देन जब मार्केट में ये बात आती है तो सडनली उसका प्राइस गिरने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में टेक्निकल एनालाइज ही काम आते हैं, और जब ये न्यूज़ आएगी तो वो सॉर्ट कर देगा, क्योंकि हमने इससे देखिए कई बार क्या होता है, हम देख रहे होते हैं कि मार्केट में कोई न्यूज़ तो है नहीं बट स्टॉक बढ़ रहा है, उसमें ग्रीन कैंडल बन रही है। तो कई बार इसका रीज़न पता क्या होता है, कई बार अंदर ही अंदर कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर आती है जिसकी वजह से लोग बाय करने लग जाते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, और जब ये मार्केट में न्यूज़ आती है तो वहाँ पर शॉर्ट होने लग जाती है मार्केट, मतलब वो उसका प्राइस गिरने लग जाता है, लोग मतलब बाइंग कर लेते हैं, फिर बाद में अपना जो पैसा है जो है जब क्या कहते हैं प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते हैं, देन मार्केट शॉर्ट होने लगती है। तो इस चीज़ का आपको इसलिए ध्यान रखना है कि टेक्निकल टूल्स क्यों जरूरी होते हैं। कहते हैं कि निफ्टी 50 सुबह से शाम तक आपको ट्रैकिंग में रखना है। कैंडलस्टिक का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, निफ्टी 50 में बताया कि इसका पैटर्न को ध्यान में रखना है। 50 स्टॉक्स को ट्रैक करना है जो टोटल, और उसमें से आपको अपने फेवरेट स्टॉक कौन से है उनको अलग से निकाल लेना है। कहते हैं 50 स्टॉक की लिस्ट, देन चेक पॉजिटिव या नेगेटिव स्टॉक कैसे है, ये चीज़ें चेक करनी है। एक चीज़ और बता दूं, एनएससी की साइड पे, बेसिक साइड पे बहुत एक अच्छी चीज़ है कि इसमें गेनर और लूजर आ जाते हैं, कि मतलब डे का कौन गेनर रहा, डे का कौन लूजर रहा। जो गेनर रहा उसको अगले दिन फिर आप उनका चार्ट ओपन करिए, उनको ट्रैक करिए, देन उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके या ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। गाइस बीएससी और एनएससी की साइड ऐसी है जिसमें आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारी टॉप कंपनीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने इसके अभी सर्च कर रखा था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। हमारे सबसे पहले तो बता दूँ कि जो हमारे स्टॉक होते हैं वो इक्विटी में आते हैं, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में सारी न्यूज़ निकल के आती है कि उसका ट्रेड इन्फॉर्मेशन क्या है, प्राइस इन्फॉर्मेशन, वॉल्यू एट रिस्क एंड सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन, ये सारी इसके बारे में नॉलेज आ गई। दैन उसके बाद गाइस हम बीएससी की साइड पर भी सर्च करेंगे कि बीएससी की साइड पे हमें कुछ अलग से क्या देखने को मिलेगा। अगर आप बीएससी की साइड पे जाओगे, यहाँ पर जस्ट ऊपर जाकर आपको सर्च करना है, रिलायंस लिख देना है। देखिए यहाँ पर नीचे आके रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। देन क्लिक करने के बाद देखिए उसका 52 वीक का हाई, लो, अपर प्राइस बैंड, लोअर प्राइस बैंड, ये सब आ गया। एंड टीटीक्यू आ गया, टर्नओवर कितनी है, मार्केट कैपिटल, फुल मार्केट कैपिटल, एफएफ, फेस वैल्यू, ईपीएस, पीई, पीबी, आरओई, ये सब आ गया। आगे कोई भी अनाउंसमेंट हो रखी होगी ना तो उसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ जाएगी। एंड कंपनी का रिजल्ट भी एनालाइज हो जाता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें पता लग जाता है। एनालिटिक्स भी देखिए कितने प्रमोटर्स की होल्डिंग है, पब्लिक की, अदर्स की, टोटल्स की। तो ये सारी नॉलेज आपको बीएससी और एनएससी के साइड पे इजीली मिल सकती है, कितनी डिलीवरी हुई, ठीक है, क्वांटिटी ट्रेड कितना था देखा, एंड ट्रेड डेट दिखा देता है उस दिन, बताइए 23 जून, जैसे मैंने आपको बताया फ्राइडे की मैं बात कर रही हूँ, इतनी क्वांटिटी ट्रेड थी, डिलीवर क्वांटिटी इतनी थी और परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी इतनी थी। सो इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में कितना अच्छा परफॉर्मेंस वो करके दिखा रहा है। बाकी गाइस मैं आप लोगों को और भी चीज़ें धीरे धीरे सिखाती रहूँगी, आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि चार्ट
में कैसे टेक्निकल टूल्स लगाने हैं और किसी चार्ट को कैसे स्टडी करना है। लेकिन आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो उतना ज़्यादा स्प्रेड करिए एंड चैनल पे बने रहिए आगे की वीडियोस के लिए। बाकी गाइस कुछ भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू।